morning students. Today we will continue our chapter 6 and type of combustion. हम combustions के टाइप स्टडी करेंगे. लास्ट क्लास में हमने व्हाट इज combustions वगैरह स्टडी किया था. combustions के टाइप में हम बात करते हैं रैपिड combustion, यानी कि ऐसा combustion जो फास्टली बर्न होता है. द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जब हम गैस को बर्न करते हैं तो वह फास्टली बर्न होती है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है. नो स्मोक प्रोडक्शन इन दिस टाइप रिएक्शंस. इनका एग्जांपल होता है फास्फोरस. फास्फोरस को जब हम एयर पे लाते हैं, कांटेक्ट ऑफ एयर लाते हैं या रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बर्न होने लग जाता है और ये हीट प्रोड्यूस करता है. स्पॉन्टेनियस कंबक्शन, इस टाइप के कंबक्शन के अंदर द टाइप ऑफ कंबक्शन इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट द applications of any apparent cause is called spontaneous combustion. Spontaneous combustion के अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं वो सडनली फ्लेम के अंदर बर्न होती है. इट मीन्स उसको बर्निंग करने में कोई भी स्मोक, धुआं वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है. डायरेक्टली वो फ्लेम में कन्वर्ट होगी और फ्लेम में कन्वर्ट होने के बाद वो हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी. जनरली आपने देखा जब भी हम गैस लाइटन करते हैं इमीडिएट हमें फ्लेम मिलने लग जाती है ब्लूइश कलर की. तो ये उसी प्रकार का एग्जांपल है एक्सप्लोशन. ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड. सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन. इस तरह की हम जब बहुत अमाउंट में गैस रिएक्शन करती है और एक ब्लस्टिंग की आवाज के संग जब वो बर्न होती है, इसे हम एक्सप्लोशन कहते हैं. फ्लेम क्या होती है, अभी मैंने आपको बोला कि स्पॉन्टेनियस जो कंबक्शन है उसके अंदर फ्लेम प्रोड्यूस होती है. फ्लेम क्या होती है, फ्लेम एक ज्वाला होती है एक तरह की जिसके अंतर्गत कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है. इसको जब हम बर्न करते हैं तो डायरेक्ट हमें हीट और लाइट मिलती है. ए हॉट ग्लोइंग बॉडी ऑफ द इग्निटेड गैस दैट इज जनरेटेड बाय द समथिंग ऑन फायर. जब हम फायर बर्न करते हैं तो एक चमकीली सी चीज बर्न होती है, उसे हम फ्लेम बोलते हैं. तो ये फ्लेम है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको हम ऑब्जर्व करने के लिए हम एक कैंडल लेते हैं, उस कैंडल को हम बर्न करते हैं. आपने कैंडल बर्न हमेशा की होगी, कई बार की होगी और देखा होगा कि जब वो जलता है पोर्शन तो उसके आउटर के अंदर हमें येलोइश रेडिश कलर की लाइट शो होती है. ये क्या होता है, इसका जो आउटर जोन है ये कंबक्शन, आउटर जोन ऑफ कंबक्शन कहलाता है. और यहाँ पे हमें जो आउटर साइड्स में यहाँ पे जो हमें फ्लेम दिखती है वो ब्लूइश कलर की दिखती है. मिडिल जोन ऑफ द पार्शियल कंबक्शन येलोइश कलर का होता है. जो बीच का जोन होता है जहाँ पे कंबक्शन कंप्लीटली नहीं होता है, इट मीन्स ये बर्न तो हो रहा है लेकिन कंप्लीट बर्न नहीं हो रहा, वो हमें येलोइश जोन के अंदर शो होता है. लास्ट में हमारा जो इंटरनल पोर्शन होता है उन्हें हम इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, ये ब्लैक कलर के होते हैं. आपने जब देखा होगा जब हम वैक्स को बर्न करते हैं तो बीच का पोर्शन हमें थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देता है. ये क्या होता है, ये वैक्स ही होता है जो बर्न नहीं हुआ है और ये वेपर्स की फॉर्म में दिखाई देता है, इसका कलर ब्लैक होता है. अब हम अगर बात करें इनकी हॉटेस्ट कंडीशन की, भाई कौन सा जोन कितना गर्म होता है, तो जो आउटर जोन है ब्लूइश वाला जिसका कंबक्शन कंप्लीट है वो बिल्कुल हॉटेस्ट होता है. इट मीन्स यहाँ पे हमें हीट सबसे ज्यादा मिलती है. इसके बाद जो मिडिल कलर का मॉडरेट जोन है, येलोइश कलर का जो जोन है, वहां पे जो हीट मिलती है वो हमें मॉडरेट कंडीशन में मिलती है, मतलब हाईली हीट नहीं होती है. कंपैरिजन टू हॉटेस्ट जोन हीट कम होता है. और जो ब्लैकिश कलर का पोर्शन है जिसे हम इनरमोस्ट जोन बोलते हैं अनबर्न्ड, यहाँ पे लीस्ट हॉट होता है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है. क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स, क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स में अगर हम देखते हैं कि हम जो फ्यूल यूज करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि हमें प्रॉपरली हीट एंड लाइट मिल सके और हमें वेस्टेज कम से कम मिले. तो सबसे पहले वो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए. इट मीन्स वो हमें इजीली अवेलेबल कंडीशन में होना चाहिए. दूसरा चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए. अगर उसकी कॉस्ट हाई होगी तो इजीली उसे कोई भी परचेज नहीं कर पाएगा और उसका यूज नहीं कर पाएगा. बर्न इजीली, फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिससे जब हम बर्न करें तो इजीली वो बर्न हो जाए, स्मोकिंग वगैरह प्रोड्यूस ना करे. प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, प्रोड्यूस करने पे उससे हीट हमें लार्जेस्ट अमाउंट में मिले ताकि हमें जो भी हमारा वर्क करना है वो इजीली इन ए टाइम कंप्लीट हो, साथ ही हमारा लॉस कम हो. एंड लास्ट क्वालिटी ऑफ दिस, डोंट लीव बिहाइंड एनी
इनबर्नेबल सब्सटेंस, और वो ऐसा होना चाहिए कि जब वो बर्न हो तो लास्ट में वो ऐसा सब्सटेंस ना रिलीज करे जो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जाए। इट मीन्स वह कंप्लीटली बर्न हो जाना चाहिए, साथ में उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो बिल्कुल ना के बराबर बचना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटी थी जो फ्यूल्स के अंदर होनी चाहिए ताकि उसका हम पूरा यूज ले सकें। अब हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे कितनी हीट रिलीज होती है, किस एनर्जी का लेवल क्या है, वो जो हम मेजरिंग करते हैं तो उसको हम फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिक वैल्यू। जब हम 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं तो बर्न होने के बाद कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम बोलते हैं उसकी कैलोरिक वैल्यू, और इसे हम फ्यूल एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी को हम मेजरिंग करने के लिए किलो जूल पर केजी का यूनिट यूज करते हैं। ये उसकी मेजरिंग यूनिट है, यानी हमने 1 kg फ्यूल बर्न किया, उसको बर्न करने में हमारे कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो उसकी कहलाती है यूनिट। अब हम जब फ्यूल बर्न करते हैं तो हमें उससे फायदा तो है, उससे हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है, हमारा वर्क इजी होता है, लेकिन जैसे हमें पता है कि हमें बेनिफिट है साथ में हमें उसके कुछ लॉस भी होते हैं। तो फ्यूल से हमें क्या क्या लॉस हो सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है। जब भी हम फ्यूल बर्न करते हैं अगर वो इनकम्प्लीटली बर्न हो रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये जो गैसेज होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल होती है और ये अस्थमा जैसी बीमारियां प्रोड्यूस करती है। अस्थमा के अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं कर पाता, और उसका मेन रीजन यही है कि जो हमारी फ्यूल बर्न होता है उसमें जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल अगर हमारा इनकम्प्लीट बर्न है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है। अगर आप कमरे में किसी भी लाइट को या चिमनी को बंद करके सो जाते हैं, उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस होता है। ये ब्लैक स्मोक बहुत हानिकारक होता है और उस वजह से किसी भी पर्सन की डेथ तक हो सकती है। पेट्रोल और डीजल को जब हम बंद करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो सल्फर की ऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन वगैरह डिजोल्व होती है ये हमारे ऊपर की और इन्वायरमेंट में जाके मिक्स होती है, और जो क्लाउड्स है उनमें मिक्स हो गई ये रेन के अंदर मिक्स होती है और ये एसिड रेन के रूप में नीचे आती है। एसिड रेन क्या करती है, हमारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इनके ऊपर डिपोजिशन होता है और इनकी जो बॉडी है वो खराब होने लग जाती है। तो ये थे हार्मफुल इफेक्ट। इसके लिए बचने के लिए हमें जहां तक हो इस तरह का फ्यूल यूज करना चाहिए कि जो हमें डायरेक्ट फ्लेम प्रोड्यूस करे, हीट दे, लाइट दे, लेकिन पॉइजनस गैस रिलीज ना करे। तो इसके लिए हमें जहां तक हो सीएनजी या एलपीजी का यूज करना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल।